हेलो फ्रेंड्स, तो आज का हमारा डे 1 है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग को पीडीएफ नहीं मिला तो जाकर टेलीग्राम चैनल पर एक बार चेक कर लीजिएगा, वहां पर मैंने पीडीएफ डाल दिया है। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। तो सही आंसर याद रखिएगा, जो गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था लुम्बिनी में हुआ था। लुम्बिनी कहाँ पड़ता है, तो नेपाल में लुम्बिनी पड़ता है। और जो गौतम बुद्ध की मृत्यु हुआ था वो मृत्यु हुआ था कुशीनगर में, जो कि पड़ता है यूपी में। अगर हम बात करें सारनाथ की, तो देखिए सारनाथ में गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था, जो कि पाली भाषा में उन्होंने पहला उपदेश दिया था। बोध गया में गौतम बुद्ध को ऋजुपालिका नदी के तट पर अपना ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अगर हम गौतम बुद्ध के बारे में कुछ और बात करें तो इनका जन्म जो हुआ था 563 ईसा पूर्व में हुआ था। और इनका जो पालन पोषण किया था नाम था इनका प्रजापति, जो कि इनकी असली माँ नहीं थी। अगर हम बात करें गौतम बुद्ध की, तो गौतम बुद्ध की बचपन का नाम जो था वो सिद्धार्थ था, और उन्होंने 29 वर्ष की उम्र में अपना घर छोड़ दिया था। अगला देखते हैं। अगला है, रूस की मुद्रा क्या है, तो याद रखिएगा रूबल। जो रूस की मुद्रा है उसका सही आंसर होगा रूबल। रूस की राजधानी जो पड़ता है मास्को में। एक क्वेश्चन याद रखिएगा, विश्व का सबसे बड़ा जो घंटा घर पड़ता है वो मास्को में ही है, और क्रेमलिन कहाँ है, तो भी मास्को में ही पड़ता है। अगर हम बात करें कयात की, तो कयात म्यांमार की मुद्रा है। म्यांमार की राजधानी है न्याय पिताओ। और ये रियाल जो है सऊदी अरब की मुद्रा है रियाल। देखिए जो फ्रैंक है वो कुछ द्वीपों, जैसे कुछ द्वीप नहीं होते देश बन जाते हैं, जैसे मार्शल द्वीप पर भी क्या देश है, मेडागास्कर पर भी देश है। तो वैसे ही कुछ है, गैबोन एक देश है, वहाँ का फ्रैंक है। फिर एक मालागासी है, वहाँ का भी मुद्रा क्या है, फ्रैंक ही है। अगला देखते हैं। अगला है, जर्मनी और पोलैंड के बीच कौन सी सीमा रेखा है, तो याद रखिएगा हिडनबर्ग रेखा। हिडनबर्ग रेखा जो है जर्मनी और पोलैंड के बीच स्थित है। देखिए जब द्वितीय विश्व युद्ध किस कारण हुआ, तो देखिए द्वितीय विश्व युद्ध चला था 1939 से लेकर 45 तक, और ये स्टार्ट की हुआ था। तो जर्मनी का जो हिटलर था पोलैंड पर आक्रमण कर दिया था, उसी कारण द्वितीय विश्व युद्ध स्टार्ट हो गया था। तो उसी के देखते हुए हिडनबर्ग रेखा को बनाया गया था जर्मनी और पोलैंड के बीच। अगर हम बात करें 38 डिग्री समानांतर रेखा की, तो ये उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया के बीच में 38 डिग्री समानांतर रेखा। और ये जो डोरंड रेखा है वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है। इसका जो निर्धारण किया गया था 1896 ईस्वी में सर हेनरी डोरंड के द्वारा किया गया था। अगला देखते हैं। अगला है, ध्वनि का वेग किसमें सबसे अधिक होता है, तो याद रखिएगा ठोस में। जो ध्वनि है ठोस में सबसे तेज चलती है। याद रखिएगा सबसे तेज ध्वनि चलता है क्वार्ट्ज में, और क्वार्ट्ज के बाद चलता है इस्पात में। देखिए ध्वनि केवल ठोस पर निर्भर नहीं करता, जिस पदार्थ में ठोस के साथ साथ प्रत्यास्था भी है, यानी कि प्रत्यास्था कहने का मतलब होता है लचीलापन, उसमें ध्वनि सबसे अधिक चलता है। तो क्वार्ट्ज ठोस होने के साथ साथ लचीला भी होता है, इस कारण क्वार्ट्ज में सबसे अधिक ध्वनि का वेग होता है। वहीं बात करें तो ठोस के बाद द्रव में होता है, द्रव के बाद गैस में। निर्वात में जो है ध्वनि नहीं संचरण करती है। अगला देखते हैं। अगला है, मुगल वंश की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी 1526 ईस्वी में। मुगल वंश की जो स्थापना है 1526 ईस्वी में की गई थी बाबर के द्वारा। जब बाबर ने प्रथम पानीपत युद्ध में इब्राहिम लोदी को हरा दिया था 1526 ईस्वी में, तो उसी को हराने के बाद इस वंश की नींव रखी थी। अगर हम बात करें पानीपत युद्ध की, देखिए द्वितीय पानीपत युद्ध जो हुआ था 1556 ईस्वी में अकबर और हेमू के बीच में। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, विटामिन B5 का रासायनिक नाम क्या होता है, तो याद रखिएगा जो विटामिन B5 का रासायनिक नाम होता है पेंटाथाइमिन। यहाँ पर थोड़ा ऑप्शन गलती दिया गया है, क्योंकि थोड़ा पहला दिन है, होता है थोड़ा बहुत, अगला दिन से नहीं होगा ऐसा गलती। अगर हम बात करें नियासिन की, तो नियासिन विटामिन B3 का रासायनिक नाम होता है, और थाइमिन विटामिन B1 का रासायनिक नाम होता है। कैल्सीफेरॉल जो है वो विटामिन डी का रासायनिक नाम होता है, और वहीं राइबोफ्लोविन जो है विटामिन B2 का नाम होता है। तो याद रखिएगा विटामिन B3 नियासिन, विटामिन B1 थाइमिन, विटामिन डी कैल्सीफेरॉल, और जो ये राइबोफ्लोविन है विटामिन B2 का होता है। अगला देखते हैं। अगला, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, तो याद रखिएगा इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की थी। अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉन के भार की, तो 9.109 इसका भार होता है, और 10 के पावर -31 याद रखिएगा इसका टोटल इलेक्ट्रॉन का भार होता है। जो ये गोल्डस्टीन है, गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन की खोज किया था, और रदरफोर्ड ने, याद रखिएगा प्रोटॉन का जो परमाणु का नाभिक होता है उसको खोज किया था रदरफोर्ड ने। अगला देखते हैं।
अगला एक कौन सा शहर 3 राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों की राजधानी है? तो याद रखिएगा चंडीगढ़। देखिए चंडीगढ़ पंजाब के साथ साथ हरियाणा का भी राजधानी है और चंडीगढ़ एक स्वयं केंद्र शासित प्रदेश भी है। तो इस प्रकार से केंद्र शासित प्रदेश यहाँ पर 2 राज्य का लीजिएगा एवं एक केंद्र शासित प्रदेश को मिलाकर टोटल 3 जगहों की राजधानी हो जाती है चंडीगढ़। अगला देखते हैं। अगला है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग कहाँ स्थित है? याद रखिएगा भोपाल में। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग जो है भोपाल में स्थित है। जो ये लखनऊ है, हमारे भारत का राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान जो है वो लखनऊ में ही स्थित है। अगला देखते हैं। वर्तमान शिक्षा नीति किस वर्ष लागू की गई थी? तो याद रखिएगा 1986 में। 1986 में वर्तमान शिक्षा नीति लागू की गई थी। हमारे मौलिक अधिकार में जो है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चे को सरकार मुफ्त शिक्षा देगी। ये किससे हुआ था? तो याद रखिएगा 86वां संशोधन जो हुआ था 2002 में, उसी के साथ ये संविधान में जोड़ा गया था। अगला देखते हैं। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? यहाँ पर कौन सा है, वंसा नहीं है। याद रखिएगा सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो याद रखिएगा बृहस्पति। और बृहस्पति का एक उपग्रह है जिसका नाम है गैनीमेड। गैनीमेड सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। अगर हम बात करें शनि की, तो शनि दूसरा सबसे बड़ा है और इसका एक उपग्रह है जिसका नाम है टाइटन। टाइटन हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा दूसरा उपग्रह है। शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है और प्लूटो ग्रह अभी वर्तमान में नहीं है, इसको ग्रह के श्रेणी से निकाल दिया गया है। अगला देखते हैं। अगला है वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किस वर्ष लागू हुआ था? तो याद रखिएगा 1878 ईस्वी में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लागू हुआ था लॉर्ड लिटन के समय। किसके उस टाइम गवर्नर कौन था? तो लॉर्ड लिटन, याद रखिएगा। अगला देखते हैं। अगला है गोवा के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? तो याद रखिएगा प्रमोद सावंत। प्रमोद सावंत जो है गोवा के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं। अगला देखते हैं। अगला है भारत का सर्वोच्च शौर्य पुरस्कार कौन सा है? तो परमवीर चक्र। देखिए सर्वोच्च शौर्य पुरस्कार कहने का मतलब है जो युद्ध में दिया जाता है। तो युद्ध के लिए यानी कि वीरता के लिए सब पुरस्कार दिए जाते हैं। तो वीरता के लिए भारत में सर्वोच्च पुरस्कार जो है वो परमवीर चक्र है। महावीर चक्र परमवीर चक्र के बाद में आता है दूसरे नंबर पर जो ये भारत रत्न है। भारत रत्न देखिए भारत का सबसे ऊंचा पुरस्कार है, मगर शौर्य के क्षेत्र में नहीं। ये संगीत हो गया, फिर विज्ञान हो गया, या कुछ और जैसे कंप्यूटर के क्षेत्र में, या फिर अच्छे कार्य करने के क्षेत्र में इसको दिया जाता है भारत रत्न को। भारत रत्न की शुरुआत हुई थी 1954 ईस्वी में। अगला देखते हैं। किस नदी पर नर नारायण सेतु का निर्माण किया गया है? तो याद रखिएगा ब्रह्मपुत्र नदी पर। ब्रह्मपुत्र नदी पर नर नारायण सेतु का निर्माण किया गया है जो कि असम के जोगीघोपा में पड़ता है नर नारायण सेतु। अगला देखते हैं। अगला है राज्यसभा की अधिकतम संख्या कितनी है या कितनी होती है? तो याद रखिएगा 250। अभी हमारे जो संविधान में राज्यसभा है उसमें टोटल सदस्यों की संख्या है 250। अगर हम बात करें राज्यसभा की, तो राज्यसभा हमारे संविधान के अनुच्छेद 80 में आता है और जो राज्यसभा का सभापति होता है वो भारत का उपराष्ट्रपति होता है जो कि अनुच्छेद 64 या अनुच्छेद 89 के तहत देखिए जो उपराष्ट्रपति होता है 2 अनुच्छेद के अनुसार राज्यसभा का सभापति हो सकता है, या तो अनुच्छेद 64 के तहत या अनुच्छेद 89 के तहत। अगला देखते हैं। थोड़ा यहाँ पर हम लोग लोकसभा के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए संसद के 3 पार्ट हैं। एक में आता है राष्ट्रपति, एक में आता है लोकसभा और एक में आता है राज्यसभा। अगर हम बात करें संसद की, तो संसद हमारे संविधान के अनुच्छेद 79 में है और लोकसभा जो है अनुच्छेद 81 में है। वर्तमान में लोकसभा में टोटल सदस्यों की संख्या जो है 550 है। अगला देखते हैं। यहाँ थोड़ा इसको छोटा कर लेता हूँ। हाँ चलिए अब दिखाई दे रहा होगा। अगला क्वेश्चन है अमेरिकी संघ का 50वां राज्य बनाने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका ने अलास्का को इस देश से खरीदा था। कहने का मतलब है कि अमेरिकी संघ का जो 50वां राज्य बना था संयुक्त राज्य अमेरिका ने वो किस देश से खरीदा था अलास्का को? तो याद रखिएगा रूस से। जो ये अलास्का है अमेरिका का भी 50वां राज्य बना है, लेकिन ये पहले किसका था? रूस का, लेकिन रूस ने इसको अमेरिका से बेच दिया था। अगला देखते हैं। अगला है सांभर झील किस राज्य में स्थित है? याद रखिएगा राजस्थान में। भारत का सबसे अधिक खारे पानी का जो झील है वो सांभर झील है। सबसे अधिक मतलब खारे पानी का, सबसे बड़ा नहीं, सबसे अधिक। जो ये कहाँ पड़ता है? राजस्थान में।
वहीं बात करें उड़ीसा में, भारत की सबसे बड़ी झील है चिल्का झील, जो कि उड़ीसा में पड़ता है। अगला देखते हैं। अगला है पेशवाओं का संबंध किस साम्राज्य से था। बोल रहा है कि पेशवाओं का संबंध किस साम्राज्य किस वंश से था, तो याद रखिएगा मराठा वंश से। पेशवाएं जो थे वो मराठा वंश में थे। अगर हम बात करें मराठा वंश की, तो मराठा वंश का जो संस्थापक थे वो शिवाजी थे। शिवाजी के माता का नाम था जीजाबाई और उनके जो पिता का नाम था, पिता का नाम आप लोग कमेंट्स में बताइएगा, हमको याद नहीं पड़ रहा है। और शिवाजी के अगर गुरु की बात करें तो उनका नाम था देखिए, वो भी मुझको याद नहीं पड़ रहा है, अगले वीडियो में बता दूंगा। आप लोग ऐसे सर्च कर लीजिएगा एक बार, मुझे याद नहीं पड़ रहा है दोनों का नाम। और खिलजी वंश का संस्थापक था जलालुद्दीन खिलजी, जो कि 1320 ईस्वी में खिलजी वंश का संस्थापना किया था। मुगल वंश के बारे में हम लोग पढ़ गए पहला ही, कौन इसका स्थापना किया था। और लोधी के बारे में आपको पता ही होगा, क्योंकि हम लोग इसके पहले एक बार डिस्कशन कर चुके हैं। अगला देखते हैं। अगला है अमरकोश की रचना किसने की थी, तो याद रखिएगा अश्वघोष। अश्वघोष के द्वारा अमरकोश की रचना की गई थी। सॉरी, अमरकोश एक पुस्तक है जिसकी रचना की गई थी अश्वघोष के द्वारा। तो उम्मीद करता हूँ आज का ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। कल ऐसे ही हम लोग थोड़ा जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे, एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा और अच्छे से डिस्कस करते जाएंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।